हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कर रहे थे और अच्छी शायरी किस ढंग से सुनी जाती है, आप खामोशी के साथ सुनकर आपने एहसास दिला दिया। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ जलसे को समाअत कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग आपकी समाअतों के हवाले हुए, आपने मोहब्बतों से उनका इस्तकबाल कर लिया। अब बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आप तक पहुँचने वाले हैं। शहंशाह तरन्नुम भाई इलियास साहब किबला, जगदीशपुरी सैयद अंसार मियाँ शाहबाब किबला, जिनके फैज़ व बरक़ात से आप तमामी हज़रात चंद ही मिनटों के बाद माला माल होंगे। मिंबर नूर पर उनकी जलवागरी होगी इंशाअल्लाह। हम और आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। थोड़ा सा जिस तरह का माहौल आपने बना कर रखा है वही माहौल होना चाहिए। एक और शेर अहमद सरकार की मुनासिबत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा मजमा जो है अपने होने का सबूत दे। ऐसा न लगे कि आप टोपी नहीं, सर पर गिलास रखे हुए और उसमें पानी है। कहीं ऐसा ना हो कि हरकत करने पे पानी गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हरकत देते रहे आपको। जब आप जिंदा दिली का सबूत देंगे तब भी कोई शख्स कुछ कह सकता है। मुखातब जितना अच्छा होगा, बोलने वाला उतनी ही अच्छी जो है बातें उसके जहन में आएगी और आसानी के साथ आपसे कलाम कर सकता है। एक शेर सुनाओ, पढ़ रहा हूँ कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता है। सच्चाई है तो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। ईमान कहाँ से आता, क्या बात या है। रसूल अल्लाह आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। वाह क्या बात है। खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। वाह क्या बात है। ये ऐलान कहाँ से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। तुम पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। वाह सुभान अल्लाह। कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, सुभान अल्लाह। तुम पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये कुरान, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। मैं अब ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं वहां से वो लोग इस्तिकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। तू ना आता तो ये कुरान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। अब आइए उस शख्सियत से आप मुलाकात करने जा रहे हैं जो मुझसे ज्यादा एहतराम के लायक है। सब मिलकर जवाब दे भाई, सब मिलकर जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज की बात आई, गुलामों ने सरकार गरीब नवाज के नाम का जो है ऐलान करके इस जहन में एक शेर पर जो है उनके इस ऐलान से जहन में एक शेर आ गया। बस थोड़ा सा बैठे रहे आप, ऐसे हादसे होते रहते हैं जलसों में, बड़े बड़े शहरों में। आप मोहब्बत के साथ मुझे देखें कि मैं उनका हूँ। अब जिन लोगों ने नारा लगाया है वो एक मरतबा फिर नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। और जितने गुलाम सरकार गरीब नवाज के सदके पे पल रहे हैं वो सब मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने गरीब नवाज सरकार के मुल्क में हैं, वो अपने होने का सबूत दें कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या है। अब यहाँ से आप शरीक हो जाए, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या है। नबी का मैं जो आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। अब इससे ज्यादा आसान शेर में नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुत आसान शेर आप तक पहुँच रहा है कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, किसी के बाप का क्या है। नबी का मैं जो आशिक हूँ, किसी के बाप का क्या है। वो जिसने एक पूजे में अनाज सागर मंगाया है, अमा उस ख्वाजा का मनता हूँ, किसी के बाप का क्या है। वो जिसने एक पूजे में अनाज सागर मंगाया है, मैं उस ख्वाजा का मनता हूँ,
किसी के बाप का क्या है, मैं उस ख्वाजा का मांगता हूँ, किसी के बाप का क्या है। हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम साहब के बिला जो आपके जामा मस्जिद के इमाम हैं, जिनसे आप खिताब सुनते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि बाहर से जितनी आवाजें यहाँ मौजूद हैं उससे ज्यादा इज्जत इस शख्सियत को दिया जाए, इसलिए कि अगर आपके हमा वक्त जरूरतों में कोई शख्स काम आता है तो आपका इमाम है कि नहीं, जो 5 वक्त आपकी नमाजों की इमामत करता है, जो हमा वक्त खौफ इलाही आपके दिल में जो है पैदा करने के लिए दर्स देता हुआ नजर आता है, जो आपको सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए हमा वक्त गामजन रहता है, उस इमाम को मैं आपके हवाले 10 से 20 मिनट के लिए कर रहा हूँ। 10 से 20 मिनट के अंदर इतनी मोहब्बत दे दें कि आए हुए मेहमान समझ जाए कि लखनऊ के लोग जो है अपने इमाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम साहब किबला को आपके हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बतों से इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे रहमत आलम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने वारिसुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर्द होता नहीं सभी के लिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी के लिए। 100 चरागों से कुछ नहीं हासिल, एक काफी है रोशनी के लिए। मौजूद सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी वक्त से आप हजरात नातु मनक़बत समात कर रहे हैं, थोड़ा सा जायका भी तब्दील होना चाहिए। मुझे तो आप हजरात सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपका मिजाज परखने के लिए थोड़ी देर के लिए कमेटी वालों की गुजारिश के मुताबिक आपकी थोड़ी देर में खिदमत करूंगा। वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, 11 बज गया है और हमारे अभी कोई तकरीर नहीं हुई है, कोई मैसेज आवाम तक नहीं गया है, सिर्फ नातो मनक़बत में ही हमने 11 बजा दी है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह है बेकसपनाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला इस महफिल पाक, महफिल नूर को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए और कमेटी वाले और महल्ले वालों की तमाम तर कोशिशों को रब तबारक व तआला कामयाब अता फरमाए। महल्ले वाले और जिन हजरात ने भी इसमें जैसे भी हिस्सा लिया है, या अल्लाह उस हिस्से को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा ले। थोड़ा सा आप हजरात साथ देंगे तो आप हजरात मेरे मिजाज को जानते ही हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। 10 से 15 मिनट के दरमियान ही मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मेरे बाद आपको हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अंसार साहब क़िबला का खिताब भी समात करना है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मंजूर सफ़ी साहब उर्फ आरिज़ मियाँ कौशाम्बी से तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी खिताब समात करना है। और इन दोनों मुक़र्रिरों के बीच में शायर इस्लाम मताह खैरुल अनाम हजरत मौलाना इलियास जगदीशपुरी से भी आपको समात करना है। अब मैं बिला तमसील अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक के लिए कहा जाता है तो लोग गफलत में रहते हैं। कुछ लोग ये भी अकीदा रखते हैं कि हम यहाँ से दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो क्या नबी सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो याद रखिए
मेरे नबी ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी रहता हो, अगर वो मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता हो तो मैं बराह रास्त उसके दुरूद पाक को सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनने के बावजूद भी अगर कोई दुरूद पाक ना पढ़े तो उसकी कम नसीबी। हमारा कोई मसला बताने का, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई भी उम्मती जब मेरा किसी भी कोने में दुनिया के होकर के मुझ पर दुरूद व सलाम पड़ेगा तो उस दुरूद व सलाम को जब पेश किया जाता है तो मेरी रूह मेरे जिस्म में लौटा दी जाती है। यह हदीस पाक में आया। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया कितनी बड़ी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई मोमिन बंदा अपने नबी पर दुरूद सलाम जरूर पढ़ रहा है। और जब कोई वक्त ऐसा खाली ही नहीं गया कि नबी पर दुरूद सलाम ना पढ़ा गया हो, तो अब मुझे ये बताओ कि नबी पर हर लम्हा दुरूद पढ़ा जा रहा है, तो मुझे ये बताओ कि नबी के जिस्म से रूह निकाली कर समझ रहे कि नहीं? सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि जब कोई दुरूद सलाम पढ़ता है तो मेरी रूह मेरे जिस्म में लौटा दी जाती है। तो कोई लम्हा 24 घंटे में ऐसा खाली नहीं जाता कि कोई भी उम्मती का चाहने वाला नबी पर दुरूद व सलाम न पढ़ रहा हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, मरे नहीं हैं, बल्कि आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने क्या शायरी की है, इनकी धज्जियां उड़ा कर रख दी है। खैर मैं उधर नहीं जाता हूँ कि अब दुरूद पाक आपको ऐसे पढ़ना है कि लगे कि हम दुरूद पाक यहाँ पढ़ रहे हैं और दिल में यह अकीदा रखें कि दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी बराह रास्त गुंबदे खजरा से सुन रहे हैं। बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और अर्श आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है, अर्श आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है, यानी वो मजहर रहमान लिए बैठी है। और बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील मगर, बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और अल्लामा इकबाल ने क्या प्यारे शेर कहे हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आइए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया एक मरतबा और गुंबद खुजरा की जानिब लो लगा करके आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार की बारगाह में दुरूद पाक की नालिश को मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इन महफिल पाक का एक मकसद होता है। इंसान कोई भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। बशरियत का ये तकाजा है कि बशर कोई भी काम करे उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होना चाहिए,
कोई ना कोई फायदा छिपा होता है। मिसाल के तौर पर हम काम करते हैं, उससे हमें उजरत मिलती है, घर का खर्च मिलता है, ये उसका मकसद होता है। हम मकान बनाते हैं, उसमें रहते हैं, बाल बच्चों की परवरिश होती है, हम सही से रहते हैं, घर बनाने का मकसद होता है। हम बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, उससे फायदा होता है, बाजार जाने का मकसद होता है। इसी तरीके से रब तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, तो इंसान के पैदा करने का भी एक मकसद है। वो मकसद क्या है? वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को तमाम दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। उसी रहमत के ताल्लुक से मैंने एक आयत मुक़द्दसा बड़ी मारूफ व मशहूर पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब मिसाल से आप इसको ऐसे समझिए, एक हदीस पाक में आता है, अब आप कहेंगे कि साहब अल्लाह के नबी तमाम मखलूकात के लिए, तमाम आलम के लिए रहमत कैसे बना करके भेजे गए? तो आप ऐसे समझिएगा, सामईन हजरात, अल्लाह के प्यारे नबी के एक प्यारे सहाबी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रिवायतों में इनका बहुत नाम आता है, सबसे सिका, सबसे आदिल और बहुत ही मोतबर शख्सियत का नाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इनकी शख्सियत है। उससे पहले मैं आपको एक कायदा बता देता हूँ, हमारा और आपका क्या मामला है। आप इस महफिल पाक में आए, यहाँ से एक मैसेज लेकर के जाइएगा, एक पैगाम लेकर के जाइएगा। हमारा एक मकसद क्या होता है, हम क्या अपने मुआशरे में तजवीज देते हैं? ये देते हैं कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद नहीं करते, बल्कि उसको छोड़ दिया करते हैं, उसके अलग हो जाते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं। अगर हमारा भाई कोई बढ़ रहा होता है तो उसको घटाने की कोशिश करते हैं। अलगर्ज ये कि ये हमारे मामलात है, लेकिन मेरे नबी की सीरत ने वो पैगाम दुनिया इस्लाम को दिया है, पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है। उस्वा हसना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम दिया कि आज भी अगर कोई भी शख्स, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मेरे नबी की हिस्ट्री पढ़ ले, अगर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार ले तो मुआशरा खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। आइए उसको ऐसे समझ लेते हैं, हमारे पास अगर कोई गरीब होता है तो हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उसका साथ नहीं देते, उसका साथ छोड़ दिया करते हैं। आइए मैं आपको एक बड़ी ईमान अफरोज वाकया सुनाता हूँ। हदीस पाक में आया है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, प्यारे सहाबी है, एक जंग में से वापस हो रहे थे। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला आखिर है कौन? ये वो है कि इनके वालिद गिरामी जंग उहद में शहादत का दर्जा पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, यतीम है। आपके वालिद ने आपके पीछे 10 बेटियां छोड़ी हैं, 10 भाइयों के, 10 बहनों के अकेले भाई हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब आप समझ सकते हैं, इनकी 2 बेटियां होती हैं, इसकी एक बेटी होती है, उसको कितनी फिक्र लगी रहती है, इसके माँ बाप हैं उनको कितनी फिक्र लगी रहती है, और जिस भाई के लिए उसका वालिद 10 बेटियां छोड़ के गया हो, उसकी कितनी फिक्र होगी। वही जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बाद जंग उहद में शहीद हो चुके हैं, अब चल रहे हैं एक जंग से मेरे नबी के साथ वापस आ रहे हैं। वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि आपका घोड़ा बड़ा सुस्त चल रहा है, आपका घोड़ा तेज रफ्तार नहीं चल रहा है, बहुत ही मध्यम चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, आगे से पीछे तशरीफ लाए, देखा कि जाबिर का घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा। इस तकरीर में, इस गुफ्तगू में है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा बहुत ही सुस्त था। अल्लाह के नबी ने पीछे मुलाहिजा फरमाया, आप पीछे आए। अब ये देखिए कौम के सरदार हैं, पीछे आ रहे हैं। हजरत जाबिर से इरशाद फरमाया, ए जाबिर क्या बात है, तुम्हारा घोड़ा बड़ा सुस्त है, तेज नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा तबे अल्फाजों में कि या रसूल अल्लाह, गरीब का घोड़ा है, कैसे तेज चल सकता है। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते करम से जो छड़ी ले रखी थी वो उस घोड़े को लगाया, इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक का रसूल हूँ। इतना फरमाना था, वो घोड़ा तेज रफ्तार चलने लगता है, सारे घोड़ों से आगे निकल जाता है। अल्लाह के नबी ने दिलजोई कैसे फरमाई, हजरत जाबिर से इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अरे हम भी तुम्हारे काफिले में हैं, हमको भी साथ ले लो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमको भी साथ ले लो। हजरत जाबिर के साथ अल्लाह के नबी चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, तुम्हारा घोड़ा बड़ा खूबसूरत है। अब देखिए मदद करने के क्या तरीके होते हैं, गरीब को उठाने का क्या मामला
होता है, गरीब की दिलजोई का क्या मामला होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर तुम्हारा घोड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा तेज रफ्तार है, बड़ा बर्कबार है, बेचोगे क्या? हजरत जाबिर ने कहा, सारी चीजें आपके मिलकियत है, बेचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं जाबिर तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप ही कोई उजरत मुतय्यन कर ले। बोले नहीं, तुमको बताना पड़ेगा, तुम्हारा घोड़ा है। हजरत जाबिर ने कहा, 6 दीनार में इस घोड़े को बेचता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, 6 दीनार नहीं बल्कि जाबिर इसकी कीमत 10 दीनार है, मैं तुमको 10 दीनार देता हूँ। आज हमारा मामला क्या होता है, हमसे कोई 10 रुपए की चीज बताता है तो हम सीधे 5 लगाते हैं, लेकिन वो मोहसिने कायनात है, वो दस्तूर हयात पूरी दुनिया को दिया है। हजरत जाबिर से इरशाद फरमाया, जाबिर तेरा घोड़ा 6 दीनार का नहीं बल्कि 10 दीनार का है, 10 दीनार ले लो। और इरशाद फरमाया, जाबिर अभी तुम घोड़े पर सवार रहो, जब मदीना पहुंच जाएंगे ना, जब तुमसे घोड़ा लिया जाएगा। हमारा और आपका तिजारत का क्या मामला होता है, पहले माल ले लेते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने पैसा दे दिया और माल भी उन्हीं को दिया, कहा मदीने जाकर के ले लेंगे। काफिला चल रहा है, मदीना पहुंच जाते हैं। मदीना पहुंचने के बाद हजरत जाबिर ने घोड़ा अल्लाह के नबी के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के नबी ने पुश्त पर हाथ फेरा घोड़े की और इरशाद फरमाया, जाबिर ये मेरा घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा तेज रफ्तार दौड़ता है, बड़ा बर्कबार है, बड़ा ही अच्छा घोड़ा है। मेरा दिल करता है मैं इस घोड़े को तुम्हें तोहफा दे दूं, मेरा दिल करता है मैं इस घोड़े को तुम्हें हदिया दे दूं। क्या कायनात को एक दस्तूर हयात दिया है मेरे नबी ने। घोड़ा जाबिर से खरीदा, 6 दीनार के बदले 10 दीनार में खरीदा और वही घोड़े की पुश्त पर हाथ फेर के फरमा रहे हैं, जाबिर मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि एक घोड़ा तुम्हें हदिया कर दूं। अल्लाह के नबी ने वो घोड़ा हदिया कर दिया। वो सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आओ, कौन और सवाब कमाना चाहता है, ये घोड़ा तो मैंने हजरत जाबिर को दे दिया है। जाबिर को देने के बाद घोड़ा दे दिया है और उसके बाद बतौर मेहमान नवाजी कुछ और खजूरें अल्लाह के नबी ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता कर दी है। अब बताइए मुसलमानों, क्या किसी इंसान की हिस्ट्री ऐसी आपको मिलती है? क्या किसी ऐसे आदमी की आपको हिस्ट्री मिलती है? इनका एक छोटा सा खजूरों का बाग था, तो जो भी मकरूज आता था उससे कहते थे कि खजूरें पक जाएंगी तब आपको कर्ज अदा कर दिया जाएगा। खजूरें पक गई, अल्लाह के नबी की बारगाह में अरीजा पेश किया, रसूल अल्लाह मकरूज खां बहुत हैं, छोटा सा बाग है, जरा सी खजूरें हैं, कहां से कर्ज अदा किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मकरूज खाओ से रुखसत मांग लो कि अगली बार दे दिया जाएगा। कोई नहीं माना। अल मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सारे मकरूज खाओं को बुला लो, अपने बाग में जमा कर लो और जब आ जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं खुद आ जाऊंगा। आज आप बताइए, आप किसी से मदद मांगने जाते हैं, अगर काउंसलर है, कितना भी बड़े ओहदे वाला है, तो साथ में चल करके नहीं जाता है, बल्कि कहता है कि मैं फोन कर दूंगा तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी की वो ज़ात सुदूदा सिफात है कि आप खुद जा रहे हैं। आज मुख्तसर ये कि तमाम लोग आ जाते हैं, खजूरों का ढेर लगा दिया गया, अल्लाह के नबी भी तशरीफ ले आए हैं, खजूरों के ढेर के इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद वही जमीन पर बैठ जाते हैं। अरे कायनात के मालिक है और जमीन पर बैठ रहे हैं। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम कौम मुस्लिम को एक पैगाम दे दिया है, अगरचे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन खाकसारी में जिंदगी गुजारना ये मेरे नबी ने दस्तूर हयात दिया है। हज़रत जाबिर से इरशाद फरमाया, जाबिर खजूरें तोड़ते जाओ, देते जाओ, खजूरें तोड़ते जाओ, देते जाओ। तारीख बताती है मुसलमानों, हदीस पाक बताती है, हज़रत जाबिर तोड़ते गए, खजूरें देते गए, इसके बाद दीगरे एक एक मकरूज था आता गया, खजूरें तुलवा करके कर्ज अपना अदा करता गया, सारी लाइन खत्म हो गई। अल्लाह के नबी ने हजरत जाबिर के चेहरे की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, जाबिर जरा ये तो बता दो कि खजूरें तोड़ना शुरू की थी तब ज्यादा थी या अब तोड़ करके बांट चुके हो तब खजूरें ज्यादा है? हजरत जाबिर ने बयान किया है, हजरत जाबिर अर्ज करते हैं कि मैं ये तमीज ना कर सका कि जब तोड़ना शुरू किया था तब खजूरें ज्यादा थी, कि जब तोड़ चुका हूँ तब खजूरें ज्यादा है। वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इन वाकई से हमें ये दर्ज मिलता है, अगर कोई गरीब है, बेवा है, यतीम है, तो उसकी मदद इस तरीके से की जाए कि उसको एहसास भी ना हो, इस तरीके से उसको उठाया जाए कि उसको उसके गिरने का भी एहसास
बहस न होने दीजिए जाए प्यारे। ये मामलात हैं, इन महफिल का यही मकसद होता है, हम यहाँ आए कुछ पैगाम लेकर के जाए। हम यहाँ आए थे महफिल पाक में, आज से पहले हमने जितनी नमाजें छोड़ी है उससे तौबा करते हैं, आज के बाद सारी नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इस महफिल पाक में आए थे, आज से तौबा कर ले कि झूठ बोलते थे, आज से झूठ का दामन छोड़ देंगे, सच के दामन को थाम लेंगे। आज से तौबा कर ले, किसी बेवा को सताया होगा तो आज से तौबा कर ले, आज के बाद किसी बेवा को नहीं सताएंगे। आज से तौबा कर ले, किसी यतीम के माल को नहीं खाएंगे। आज से तौबा करके जाए और इन उलमाए किराम और अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके जाए कि जितने भी बुरे काम किए हैं सारे बुरे कामों से तौबा करते हैं, आज के बाद सारे अच्छे काम करने शुरू कर देंगे प्यारे। और ये मोहब्बत ही का तो मामला है, अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे तो इस सिला हमें कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, और हश्र में ऐसा काम आएगा कि हमको जन्नत मिलाएगा। यही मोहब्बत रसूल का मामला है प्यारे, यही मोहब्बत रसूल है। जब दिल में घर कर जाती है तो अबू बकर होता है तो सदाकत का ताजदार बनता है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब बंदा उठा करके पी लेता है तो उमर होता है तो अदालत का शहसवार बनता है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब उस्मान उठा करके पी लेता है तो सखावत का लंबरदार बनता हुआ नजर आता है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब अली उठा करके पी लेता है तो शुजाअत का पैकर बनता हुआ नजर आता है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब इमाम हुसैन पी लेते हैं तो सैयदुल शहदा का लक़ब पाते हैं। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब अब्दुल कादिर उठा करके पी लेता है तो गौसे आज़म बनता हुआ नजर आ रहा है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब मोइनुद्दीन उठा करके पी लेता है तो ख्वाजा करीम नवाज बनता हुआ नजर आ रहा है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब इमाम अहमद रजा उठा करके पी लेता है तो आला हजरत बनता हुआ नजर आता है। यही मोहब्बत रसूल का हसीन और प्यारा जाम है, जब अख्तर रजा उठा करके पी लेता है तो ताज शरिया बनता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या हो कदम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत तीन हकीकत अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। खूब की सेरे चमन फूल चुने साथ रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। दुआ है मौला ताला से जितने गलतियाँ इस गुफ्तगू में हुई है बतौर बशरियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको माफ फरमाकर अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए। हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी हज़रात मेरे साथ बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।